देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस न्यूज़। मैं हूं प्रीति और आज हम बातें करेंगे हिंद एक्सप्रेस न्यूज़ में मशहूर समाज सेवी जुल्कर नैन अली से। उनसे हम बात करेंगे कि समाज सेवा की ये भावना उनके जहन में कैसे आई। सर आप बताएं कि सबसे पहले तो आपका हिंद एक्सप्रेस को मैं जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के जानिब से ढेर सारी बधाई दूंगा। ये हुआ कि जनता काफ़ी हो गया था और हम लोग बहुत परेशान लोग बहुत परेशान थे। उसी दौरान में हम लोगों को ये सोच जागा कि हम लोग को विकास एक एनजीओ होना चाहिए। हम लोगों ने एक एनजीओ बनाया। एनजीओ बना के पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने काम किया। जिस टाइप के का हो, बीमारी का हो, विवाह का हो, अनाज का हो, सब कुछ हम लोगों ने उसको मुहैया कराया। यही सोच जागा। और सबसे खुशी का बात यह है कि इसी दौरान में हम लोग का रमज़ान का महीना गिर गया। आप तो जानते हैं कि रमज़ान के महीने में लोग एक महीना रोज़ा रखते हैं, तो हम लोगों ने रोज़ों में सहरी का इंतज़ाम किया, अफ्तारी का इंतज़ाम किया और लोगों में रात का खाना का इंतज़ाम किया। हम लोगों ने इसी तरह मुसलसल एक महीने चलाएं। और सर पूछना चाहूँगी कि आपके फाउंडेशन का नाम है जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन। तो जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन में जो जज्बा है गरीबों की सेवा करने की, गरीबों बेटियों की शादी करवाने की, बहुत कुछ है। तो आगे आप कहाँ तक इसे ले जाना चाहते हैं? हम तो इसको बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। हम लोगों ने ये भी सोच किया है कि जिस बच्ची का माँ बाप नहीं है, यतीम है, हम लोग उसको पढ़ाएंगे भी, सिलाई भी सिखाएंगे और शादी विवाह भी कराएंगे। ये जज्बा का सोच है। अगर आप लोग का सहयोग रहा और ऊपर वाले का कृपया रहा तो ज़रूर ये काम होगा। और एक बात पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि अभी जो स्थिति बन गई है, बेरोजगार लोग ज़्यादा होने लगे हैं, तो क्या आपकी ऐसी भावना है कि जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था की जाए? अभी तो सबसे बड़ी परिस्थिति यही देखी जा रही है। देखिए, हम लोग तो अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे। हम लोगों को कोशिश है कि जैसे भी हो, जहाँ तक हो सके, हम लोग सबका तो सब कुछ पूरा नहीं कर सकेंगे, मगर हम लोगों का सोच है जितने आदमी तक हम लोग पहुँच सके, जो हम लोगों को जज्बा के तरफ से मदद हो। आप 2 दिन कबल पहले यहाँ आया था, किडनी का प्रॉब्लम है। एक माँ अपने बच्चे को किडनी दे रहा है, एक किडनी, उसमें काफ़ी सारे रकम खर्च हैं। वो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग 2-3 सोमवार, कल या परसों दिन हम लोग उसको दिखाएंगे कि किस तरह से उस बच्चे को किडनी लगाने में हम लोग हेल्प कर रहे हैं, जज्बा हेल्प कर रहा है। दूसरी बात है सर कि जज्बा तक लोग पहुँचे, इसके लिए और कोई जरिया कि किस तरह से हम तक लोग और पहुँचे, लोग और सेवा पा सके, इसके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों को फेसबुक में एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है और हम लोग फेसबुक में मोबाइल नंबर डाल चुके हैं। किन्हीं लोगों को भी अगर परेशानी है तो जज्बा से कांटेक्ट करें। जज्बा के जो मेंबर्स हैं उनके तक पहुँचेंगे, उनके समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करेंगे। जज्बा में कितने सदस्य हैं आप लोग जो मिलके ये सेवा कर रहे हैं? जज्बा में अभी कम पर हम लोग 700-750 लोग सदस्य हो चुके हैं। हम लोग सिर्फ कलकत्ते में नहीं, और भी बिहार, उड़ीसा, असम, ये सब जगहों में भी सदस्य बढ़ रहे हैं। हम लोग सदस्य बढ़ रहा है। जिस तरह से सदस्य बढ़ रहा है उस तरह से जाहिर सी बात है कि जज्बा का काम भी बढ़ेगा। काम तो हम लोग सदस्य बढ़ रहा है, काम भी बढ़ रहा है। और जज्बा जो है ऑल ओवर इंडिया तक ले जाने की, अभी तो बहुत सारे राज्यों में आपने खोला, तो क्या इसे और भी फैलाने की विचारधारा है? हम लोग को जहाँ भी लोग जुड़ेंगे, इंडिया में जहाँ भी लोग जुड़ेंगे वहाँ हम लोग जोड़ेंगे, और जहाँ भी ज़रूरतमंद है वहाँ तक हम लोग कोशिश करेंगे पहुँचने का, वहाँ तक पहुँचाने का। इसमें क्या राज्य सरकार से कोई आप मदद चाहते हैं? अगर हमको मदद मिले तो अच्छी बात है। कौन नहीं चाहता है कि मदद मिले? तो एनजीओ है, एक फाउंडेशन है, इसमें अगर मदद मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके कार्य के विस्तार के बारे में हम पूछना चाहेंगे कि आप एक बार हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए कि आप जज्बा फाउंडेशन के द्वारा विस्तार से क्या क्या कार्य किया जाता है? जज्बा के तरफ से तो अभी तक गरीब बच्चियों का शादी, व्हील चेयर, सिलाई मशीन और लॉकडाउन में लोगों तक अनाज पहुंचाना, जो लोग हॉस्पिटल में बीमार है उसके तक पहुंचना, उसको जज्बा के तरफ से इलाज कराना, ऑपरेशन कराना, ये सब सारी प्रक्रियाएं चल रही है। और हम लोगों को कोशिश रहेगा कि जहां से जहां तक हो सके हम लोग उसको समाधान करने का कोशिश करेंगे।
और दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगी कि जज्बा से जुड़ने के लिए तो आपने बताया कि किस तरह से बेरोजगार जुड़ सकते हैं, तो क्या महिलाएं जो घर में बैठी हुई हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं है, उनके लिए भी कुछ ऐसा कार्य शुरू करना चाहते हैं कि घर में बैठ के वो अपने हाथ का कार्य करे और कुछ पैसा रोजगार करे? हाँ, हम लोगों ने सिलाई मशीन सिखा रहे हैं औरतों को, जो भी महिलाएं हैं, माँ बहन हैं, वो लोगों को हम लोग को जज्बा के तरफ से मशीन सिखाया जा रहा है। सिखाने के बाद उसको हम लोग मशीन दे करके रुखसत कर रहे हैं ताकि वो 2 पैसा उससे सिलाई करके रोजगार कर सके। और यहाँ मैंने देखा कि इस इलाके में काफ़ी गरीब तबके के लोग भी हैं, तो उनके बच्चों की पढ़ाई वगैरह की व्यवस्था भी क्या आप लोग इस तरह से कुछ विचारधारा की है? हम लोग अभी किए नहीं, मगर करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं और हम लोग बच्चों को, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसे के चलते, उसको हम लोगों ने पढ़ाई में जो भी होगा हम लोग पढ़ाई कराने का काम करेंगे। जज्बा फाउंडेशन की नींव आपने कब रखी थी? जज्बा करीब हम लोग को 2019 में 2018 में हम लोग दिसंबर में इनका रजिस्ट्री हुआ था। यानी कि कह सकते हैं कि 2-3 सालों में आपने बहुत राज्य में इसे ले गए हैं, और अब तक कितने कुछ ऐसा है कि कुल कितने गरीबों को मदद मिल चुकी होगी? देखिए, ये तो आप फेसबुक में सर्च करेंगे जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन, किस रोज से कब तक क्या काम हुआ, ये तो आप लोगों के सामने है। आप लोग जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन यूट्यूब में, फेसबुक में मारेंगे, सामने आ जाएगा। चेयरमैन या प्रेसिडेंट मोहम्मद जुल्करनैन अली मारने से आपको पूरा सामने दिखाई नजर आ जाएगा। समाज सेवी जुल्कर अली जी से मैं पूछना चाहूंगी कि आज जो बेटियां सुरक्षित नहीं है हमारे भारत में, आज हर दिन ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बलात्कार केस सुनने को मिल रहे हैं, तो आखिर हमारे देश की महिला, हमारे देश की बेटियां ये पूछ रही है कि कब हमें सुरक्षा मिलेगी? क्या सदियों से हम पर जो ये बर्बरता होता आया है, क्या इसी तरह चलेगा? क्या सरकार कब जागेंगी, कब बेटियां सुरक्षित सड़कों पर घूम पाएंगी? तो इस बारे में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। इस बारे में यही कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के नारे लगाए थे। आज तो आप देख रहे हैं यूपी में जो हुआ है, ये बहुत दर्दनाक वाकया है। या अब तक मैंने आए दिन आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि यूपी में रेप, हत्या, गैंग रेप, हमारी बहनें माओं के साथ जो जुल्म हो रहा है, ऐसे में हम बहुत निंदा करते हैं और बहुत ये दर्दनाक कहानी है। आपने बंगाल के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ महिलाएं कितनी सुरक्षित? हमारी बंगाल में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बंगाल को अमन, शांति, सुकून रखा, ऐसे पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। आपने देखा कि कितनी सुरक्षित यहाँ की माँ और बहनें हैं और हम लोग बहुत चैन और सुकून का ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम लोगों बहुत अमन व शांति के साथ पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं और हमारी महिलाएं, माँ बहनें बहुत सुरक्षित से हैं। और यहाँ जात पात का भी कोई बात नहीं है। हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहते हैं। हमारा बंगाल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है और बहुत बेहतरीन रहेगा जब तक कि हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हयात में रहेगी। ईश्वर उसको जिंदा रखेगा जब तक पश्चिम बंगाल में कोई दंगा, कोई फसाद, कोई तरह के बवाद नहीं होगा। दूसरी बात ये पूछना चाहूँगी कि आपने बंगाल के बारे में तो बताया कि यहाँ महिलाएं काफ़ी सुरक्षित है, लेकिन दूसरे राज्यों में और क्या क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि महिला अपने आप को सुरक्षित कर सके? हमारे देश के प्रधानमंत्री को सब राज्य में महिला कैसे सुरक्षित रहे इस पर गौर करनी चाहिए, गौर फिक्र करनी चाहिए कि हमारे माने देश में, भारत में कैसे महिलाओं को सुरक्षित दिया जाए। वो लोग से तो ऊपर हम नहीं बोल सकेंगे, मगर अनुरोध है, आग्रह है कि महिला को सुरक्षित देना चाहिए और दिया जाए। धन्यवाद सर जी। और दूसरी बात है कि हम ये कहना चाहेंगे हमारे पूरे टीम की तरफ से, हिंद एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से, कि आपका ये जज्बा फाउंडेशन काफ़ी फले फूले। आप जिस तरह से जज्बे के साथ गरीबों की मदद कर रहे हैं, बस हमेशा उसी तरह से करते रहें। धन्यवाद। Don't forget to subscribe. Bell notification, like और share।